चलिए बढ़ते आगे, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री और रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आम बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। आम बजट से छत्तीसगढ़ में व्यापारिक संभावनाएं बढ़ेंगी, साथ ही नक्सल चुनौती भी कमजोर होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। देश का आम बजट संसद में पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लोकसभा में पेश किया और तमाम राज्यों को बड़ी सौगातें मिली हैं। खासतौर से आंध्र प्रदेश, बिहार को बड़े पैकेज दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ को क्या मिला है और छत्तीसगढ़ के नज़रिए से इस बजट में क्या खास है, बात करते हैं राज्य के पूर्व वित्त मंत्री, मौजूदा रायपुर से सांसद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये जो बजट है और बजट को अगर वित्त मंत्रालय के नज़रिए से समझे, क्योंकि आपने तो वित्त को चलाया है छत्तीसगढ़ में, इसमें छत्तीसगढ़ के लिए क्या खास है? देखिए, ये सशक्त, शक्तिशाली, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के परिकल्पना को पूरा करने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से युवा, महिला, गरीब और किसान चारों की चिंता की गई है। छत्तीसगढ़ की 70% पॉपुलेशन किसानों की है और वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं। छत्तीसगढ़ को जो 3 करोड़ ग्रामीण आवास की स्वीकृति दी गई है, उसमें 18 लाख आवास छत्तीसगढ़ के हैं। 1 करोड़ जो शहरी आवास की स्वीकृति दी गई है, उसमें 50,000 आवास छत्तीसगढ़ के हैं। रेलवे के, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छत्तीसगढ़ को पैसा दिया गया है। जो इसमें जो वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसके लिए इसमें 50,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो छत्तीसगढ़ की 32% पॉपुलेशन आदिवासी है, उनके विकास के लिए, उनके गांवों के विकास के लिए, जिसमें लगभग 64,000 गांवों का विकास होना है, उसके लिए पैसे छत्तीसगढ़ को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में क्योंकि उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में है, माइंस बहुत बड़ी मात्रा में है, तो उद्योगों में जिस प्रकार से अप्रेंटिसशिप के लिए कि 1 करोड़ युवाओं को उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको 5,000 रुपये महीना 12 माह तक मिलेगा। इसके साथ में 50 लाख युवाओं को उसमें जो पहली बार नौकरी करेंगे, उनको 15,000 रुपये 1 माह का वेतन जितना उनको दिया जाएगा। और साथ में जो नौजवान हैं, वो अगर पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन लेंगे तो उनको 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। तो इन सब योजनाओं का फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है जिसको 24 साल बने हुए हुआ है। और इसलिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वहाँ पर उद्योगों के क्षेत्र में, वहाँ पर ग्रामीण आवास के क्षेत्र में, शहरी आवास के क्षेत्र में, रेलवे लाइनों के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, वो ख़ास तौर से प्राकृतिक बहुल राज्य है और काफ़ी प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उसके पास हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो क्या कमी बोसी है जो इस बजट से पूरी हो सकती हैं? देखिए, अब जैसे उन्होंने कहा है कि क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में नदियां हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं, और क्रूज टूरिज्म बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसमें बहुत बड़ी व्यवस्था की है। साथ में जो कहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं, उन छोटे व्यापारियों को जीएसटी में छूट दी गई है, तो व्यापार की दृष्टि से भी वो आगे बढ़ेंगे। और अप्रेंटिसशिप, जो नौजवानों को रोजगार की बात की गई है कि 50,000 फैक्ट्रियों में नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उससे भी छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा फायदा होगा। छत्तीसगढ़ क्योंकि मिनरल बेस स्टेट है, वहाँ पर कोयला, आयरन, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में है, तो उसके भी विकास करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई है इस बजट में, उसका भी फायदा छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। खासतौर से हमने देखा है हाल के दिनों में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं राज्य में, उसका कितना असर पड़ता है? और अगर बजट आवंटन को देखा जाए रक्षा के क्षेत्र में और खासतौर से होम मिनिस्ट्री को जो मिलता है, क्या असर डालेगा, क्या एडजस्ट करेगा इस समस्या को लेकर? देखिए, नक्सली बढ़ी नहीं है, कम हो रही हैं। मैं पिछले छत्तीसगढ़ बनने के बाद 24 सालों में जितने नक्सलियों को नहीं मारा गया, उतना पिछले 6 महीनों में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 148 से ज़्यादा नक्सलियों को मारा गया है। अब तो वो बुस्तु ही लॉ है जो भभक रही है, जो अपने आप की उपस्थिति दर्ज करवा रही है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मोदी जी के, अमित शाह जी के और विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में अगले 2-3 सालों में इस बात का संकल्प है कि नक्सलवाद समाप्त होगा और हमारा जंगल का क्षेत्र, हमारा आदिवासी का जो क्षेत्र है, वो विकास के रास्ते पर आएगा।
धन्यवाद बात करने के लिए। और काफ़ी बड़ा जो देश का बजट है, आम बजट, वो आज पेश हुआ है और इसी के साथ राज्यों को लेकर जो बजट आवंटन, उस पर एक नई चर्चा छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ एक बड़ा राज्य है और जिस तरीके से यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से उसकी उन्नति के तमाम ऐसे दरवाजे हैं जो केंद्र सरकार का बजट खोलता है। लिहाजा इस बजट के अपने मायने हैं, जिसके बारे में बता रहे थे राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रहे, मौजूदा रायपुर से सांसद, वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।